एस्टेरॉयड माइनिंग, क्या पृथ्वी की सारी समस्याओं का समाधान अंतरिक्ष में है? कल्पना कीजिए, यदि केवल एक छोटा सा एस्टेरॉयड पूरी पृथ्वी के हर व्यक्ति को करोड़पति बना दे तो? यदि अंतरिक्ष में ऐसे पत्थर मौजूद हों जिनमें सोना, प्लैटिनम, निकेल और दुर्लभ धातुएं पृथ्वी के पूरे इतिहास में निकाली गई मात्रा से भी कई गुना अधिक हों, तो क्या होगा? क्या भविष्य की सबसे बड़ी गोल्ड रश पृथ्वी पर नहीं बल्कि अंतरिक्ष में होगी? आइए जानते हैं एस्टेरॉयड माइनिंग की अद्भुत दुनिया। हमारा सौरमंडल लगभग 15 लाख से अधिक ज्ञात एस्टेरॉयड से भरा हुआ है। इनमें से अधिकांश मार्स और जुपिटर के बीच स्थित एस्टेरॉयड बेल्ट में हैं। कुछ एस्टेरॉयड पृथ्वी के निकट भी आते हैं, जिन्हें हम नियर अर्थ एस्टेरॉयड कहते हैं। वैज्ञानिक मानते हैं कि यही एस्टेरॉयड लगभग 4.6 अरब वर्ष पहले बने सौरमंडल के अवशेष हैं। इनमें अरबों वर्ष से सुरक्षित बहुमूल्य खनिज मौजूद हैं। एस्टेरॉयड क्या होते हैं? एस्टेरॉयड्स छोटे छोटे चट्टानों या धात्विक पिंड होते हैं। ये एस्टेरॉयड प्रमुख रूप से 3 प्रकार के होते हैं: सी टाइप या कार्बोनेशियस टाइप्स। सबसे अधिक संख्या कार्बन, वाटर आइस और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पाए जाते हैं। एस टाइप या सिलिकेट टाइप्स, इसमें सिलिकॉन, निकल, आयरन और मैग्नीशियम पाए जाते हैं। एम टाइप या मेटेलिक टाइप्स, इसमें आयरन, निकल, कोबाल्ट, प्लैटिनम, गोल्ड, इरिडियम और रेयर अर्थ एलिमेंट्स मिलते हैं। यही तीसरी श्रेणी भविष्य की अंतरिक्ष खनन कंपनियों की सबसे बड़ी रुचि है। इन एस्टेरॉयड में क्या क्या मिलता है? कुछ प्रमुख धातुएं इस प्रकार हैं: प्लैटिनम, जिसको फ्यूल सेल्स, हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स और मेडिकल इक्विपमेंट में प्रयोग में लाते हैं। गोल्ड, इलेक्ट्रॉनिक्स, स्पेस इंस्ट्रूमेंट्स, इन्वेस्टमेंट और ऑर्नामेंट्स में प्रयुक्त होता है। निकल, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, बैटरीज और स्टेनलेस स्टील में उपयोग होता है। आयरन, स्पेस स्टेशंस, कंस्ट्रक्शंस, स्पेस हैबिटाट्स में यूज होता है। कोबाल्ट, लिथियम बैटरीज और इलेक्ट्रिकल कार में प्रयोग करते हैं। वाटर आइस, यह सबसे महत्वपूर्ण संसाधन माना जाता है, क्योंकि पानी से हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, रॉकेट फ्यूल, पीने का पानी और सांस लेने के लिए ऑक्सीजन सब बनाया जा सकता है। अब देखते हैं एस्टेरॉयड पर माइनिंग होगी कैसे। भविष्य में एस्टेरॉयड पर रोबोट और एआई संचालित माइनिंग सिस्टम भेजे जाएंगे। इसके संभावित चरण होंगे: एस्टेरॉयड की पहचान करना, रोबोटिक लैंडिंग, ड्रिलिंग, मटेरियल कलेक्शन, प्रोसेसिंग, 3D प्रिंटिंग इन स्पेस, फ्यूल प्रोडक्शन और ट्रांसपोर्टेशन। भविष्य में अधिकांश प्रोसेसिंग अंतरिक्ष में ही होगी। इन सभी धातुओं का उपयोग अंतरिक्ष में ही क्यों होगा? आइए देखते हैं। यदि भारी धातुओं को पृथ्वी पर लाया जाए तो ट्रांसपोर्टेशन बहुत महंगा होगा। इसलिए भविष्य की योजना है कि स्पेस स्टेशंस, मून बेस, मार्स कॉलोनी, डीप स्पेस मिशन, सोलर पावर सैटेलाइट्स, यहीं पर इन सभी संसाधनों का उपयोग करना होगा। इस अभियान में कौन कौन से देश आगे हैं? नासा यूएसए,
ESA यूरोपियन स्पेस एजेंसी, JAXA जापान, CNSA चाइना, इसरो इंडिया। प्राइवेट कंपनी भी भविष्य की माइनिंग टेक्नोलॉजी विकसित कर रही हैं। हालांकि व्यावसायिक एस्टेरॉयड माइनिंग अभी प्रारंभिक अवस्था में है। इनकी चुनौतियां: लो ग्रेविटी, रेडिएशन, एक्सट्रीम टेम्परेचर, हाई कॉस्ट, कम्युनिकेशन डिले, ओनरशिप इशूज, इंटरनेशनल स्पेस लॉ और स्पेस डेब्रिस। एस्टेरॉयड माइनिंग के भविष्य के बड़े खगोलीय उपयोग: इसमें मून सिटीज, मार्स कॉलोनीज, स्पेस होटल्स, डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन, ऑर्बिटल मैन्युफैक्चरिंग, प्लैनेटरी डिफेंस सिस्टम, स्पेस सोलर पावर और लार्ज स्पेस टेलीस्कोप। मानव सभ्यता को पृथ्वी से बाहर विस्तार देने में मदद मिल सकती है। कंक्लूजन, निष्कर्ष: आज जिन एस्टेरॉयड को हम केवल अंतरिक्ष की चट्टानें समझते हैं, वही कल मानव सभ्यता के लिए ऊर्जा, धातुओं, पानी और नए घरों का आधार बन सकता है। एस्टेरॉयड माइनिंग केवल विज्ञान नहीं बल्कि मानव इतिहास के अगले अध्याय की शुरुआत हो सकती है। दिव्य ज्योति संदेश: ज्ञान ही वह प्रकाश है जो हमें पृथ्वी की सीमाओं से आगे पूरे ब्रह्मांड की ओर ले जाता है। आइए विज्ञान को समझें, जिज्ञासा को अपनाएं और भविष्य के इस अद्भुत सफर में ज्ञान की दिव्य ज्योति जलाई रखें। मैं हूं SK गौतम और आप देख रहे हैं दिव्य ज्योति। तमसो मा ज्योतिर्गमय, अंधकार से प्रकाश की ओर। जय हिंद।